हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस वर्ल्ड में। और आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा के विषय में फिर से आपको जानकारी देने जा रहे हैं। देखिए, एग्ज़ाम डेट यानी डेट पे डेट, डेट पर डेट और डेट पर डेट, यह उत्तर प्रदेश जो है आयोग आपको देता जा रहा है। यानी कितना डेट आएगा आप ज़रा सोचिए। उसको एक डेट से आराम नहीं मिल रहा है। जहां परीक्षा मार्च में होना था और आज परीक्षा दिसंबर में पहुंच गया। इससे पहले 2023 में परीक्षा हुआ है, यानी लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया। अभी भी यूपी पीसीएस के परीक्षा का आरंभ हो नहीं पा रहा है। सोचिए ज़रा कितनी दिक्कत की बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसके लिए निरंतर तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आपके सामने आरओ की भी वैकेंसी है। ठीक, तो आपके परीक्षा में अब चूँकि मीटिंग हुआ है, जल्दी ही 18 तारीख को मीटिंग हुआ है। 17-18 यानी 18 तारीख में जो मीटिंग हुआ है उसमें यह कंक्लूजन निकला है कि जो है उत्तर प्रदेश जो पीसीएस परीक्षा है वो आपका 7 से 8 दिसंबर को ही होगा। ये एक प्रकार से फिक्स हो गया है। लड़कों ने, छात्रों ने इतने ईमेल डाले, ट्विटर पर मैसेज भेजे, उन्होंने जो है स्पीड पोस्ट किए, उसका सरकार कोई आंसर, सरकार के पास उसका कोई भी ऐसा उनको नहीं लगा कि पेपर को नॉर्मलाइजेशन नहीं करना चाहिए या एक दिन का कर देना चाहिए। यानी हमारी सरकार चाहती है कि परीक्षा जो है 4 शिफ्ट में हो, 2 दिन में हो। और अब आगे क्या होगा आपको पता है इसका भविष्य, कि पेपर में गड़बड़ी होगी, पेपर कोर्ट में जाएगा, उलझेगा। आज जहां 1.5 साल वैसे ही दिक्कत हो गया है पेपर करवाने में, और टाइम जाएगा। इसका कंक्लूजन ये बनता था कि सरकार को सोचना चाहिए था कि ये आयोग और प्रशासन को मिलकर यह सोचना चाहिए था कि परीक्षा एक ही दिन में करवाएं। इससे पहले भी तो परीक्षाएं होती थी जो एक दिन में हो जाती थी, तो आज क्या हो पड़ा, ऐसे क्या विपत्ति टूट पड़ी। ठीक है, एक आपका पेपर लीक हो जाने से हमेशा बार बार पेपर लीक नहीं होता। आपने आरओ में करवाया, आरओ में ही अगर 10 लाख लोग वैकेंसी पेपर दे रहे थे और अगर वह अपने जिम्मेदारी से आवाज़ उठाए होते तो शायद आज यूपी पीसीएस के साथ ये दशा नहीं होता। उसमें 10 लाख लोग थे, इसमें 5 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ज़रा सोचिए भविष्य क्या होगा यूपी पीसीएस का। ठीक है, ये कोई एसएससी है, ये कोई वनडे एग्ज़ाम तो है नहीं। मगर हमें सरकार, प्रशासन, आयोग से अब जो है जो उन्होंने डेट दे दिया उसको हम मान के चलते हैं। फिलहाल हम इस पे चर्चा शुरू करते हैं। तो आपको मार्च में पेपर होना था, ठीक है, 17-18 मार्च तक टल गया। अक्टूबर में पेपर ऐसा हुआ, सरकार ने कहा यूपी पीसीएस का जो पेपर होगा वो अक्टूबर में होगा। अक्टूबर में कब होगा साहब, तो उन्होंने कहा 27 तारीख के आसपास पेपर होगा। उन्होंने 2 दिन कहा, 28 भी कहा था, यानी 2 दिन पेपर होगा। तो 2 दिन पेपर से क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, ये वही प्रोसेस है जैसे स्केलिंग होता था, यानी नंबर वेरिएशन होता था स्केलिंग प्रोसेस में, कि किसी का नंबर ज़्यादा आ जाता था, किसी का कम हो जाता था। उससे लोगों को दिक्कतें आती थी। हालांकि वो एक मैथमेटिकल फार्मूला था जिसके आधार पर क्वेश्चन के प्रकृति और स्वरूप के आधार पर क्वेश्चन को बैलेंस किया जाता था, मगर दिक्कतें तो होती थी ना। सोचिए एक आदमी जिसका जो आज कितने साल से, 10 साल 11 साल से तैयारी कर रहा, लगा हुआ है, बेचारे पूरा उम्र इलाहाबाद में गुजार देते हैं, उनका जब एक नंबर से कहीं छूटता है, ये नॉर्मलाइजेशन कितना घातक हो सकता है, तो उनको क्या उन पर गुजरेगी। ठीक है, तो ये आपके लिए घातक भी है, कुछ लोग को फ़ायदेमंद भी लग रहा है। जिनको फ़ायदेमंद लग रहा है उनके लिए भाई अतिरिक्त शुभकामनाएँ। बहुत सारे लोग ऐसे ट्विटर पे दिख रहे हैं जो ऐसा लग रहा है कि उनको दिक्कत नहीं है इससे, मगर दिक्कत तो होगी साहब। ठीक है, तो अक्टूबर से अब ये एग्ज़ाम कब होगा साहब, आ गए हैं 7 से 8 दिसंबर को कहा गया है सरकार के द्वारा कि यह एग्ज़ाम होगा। अपडेट ये है कि जो पोस्ट था पहले आपका, जो 220 पोस्ट या वैकेंसी था 220-50, अब आपका बढ़कर कितना हो गया है, तो 915 वैकेंसी आपका यानी पोस्ट ये बढ़कर हो गया। ये आपके लिए खुशी की बात है, मगर खुश होने की ज़रूरत है नहीं, पोस्ट बढ़ा है। आप ये भी सोच सकते हैं कि पोस्ट के साथ साथ आपका जो कहीं ना कहीं आपके साथ जो वेरिएशन है वो भी बढ़ गया है। ठीक, आप कोर्ट में पहुँचेंगे। एक आदमी ने कहा था, मैंने सुना कि बोला कि
कैसे डिसाइड करेंगे कि सती प्रथा और जो कांग्रेस के अधिवेशन है वहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से, कौन कठिन है कौन जो है इजी है, कैसे ये डिसाइड करेंगे? ठीक है, तो आयोग सही बात है, कैसे डिसाइड करेगा? किसी किसी दोनों क्वेश्चन पता होता, आसान होता है, और किसी किसी को सती प्रथा या जो ऐसे क्वेश्चन है ट्रेडिशनल क्वेश्चन अन्य हैं वो उनको दिक्कत महसूस होता है उसमें। ठीक है, तो ये डिसाइड नहीं किया जा सकता, इसीलिए एक शिफ्ट में करवाना पेपर आवश्यक था। फिलहाल ज़्यादा चर्चा, कुछ अपडेट है वही हम जान लेते हैं कि 915 पोस्ट आपके बढ़ गए हैं। आपको पता है 49 जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में यह पेपर यानी केवल सेंटर बन रहा है। सेंटर केवल 49 डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है और 49 डिस्ट्रिक्ट्स में ये लगभग 850 केंद्र इसके बनाए गए हैं। सोचिए अगर सारे प्राइवेट केंद्रों को सरकार अपने अधीन एक दिन के लिए ले ले, है ना, वहाँ पे सरकारी कर्मचारी नियुक्त कर दें, उनके कर्मचारियों को बाहर कर दिया जाए, तो शायद इस ऐसा संभव था। ठीक है, वो तो प्रशासन का अपना मानना है, प्रशासन क्या तय कर रहा है, और सरकार की और प्रशासन की ही जवाबदेही बनती है। ठीक है, तो आयोग इसमें कर ही क्या सकता है, आयोग की गलती नहीं है। मुझे लगता है आयोग सोच रहा होगा एक दिन में हो पेपर, मगर प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। दिक्कत ये है कि 22 दिसंबर को जो है आपका पेपर RO का भी होना है। ठीक, सोचिए कितना दिक्कत है, एक ही महीने का भी समय नहीं मिल रहा आपको RO का पेपर, इसलिए आपको लगना पड़ेगा। और अगर दो नाव पे बैठेंगे तो फिसल जाएंगे। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि आप मेंस की भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपको हिंदी उसमें बढ़िया से पढ़ना होगा, तो दो नाव पे बैठेंगे तो उलझ जाएंगे। मुझे लगता है आपको किसी एक नाव पे चलना चाहिए जो आपका लगता हो कि ये मेरा आपकी बार बढ़िया से तैयार है। ठीक है, और आपका RO में भी देखिए 411 पोस्ट था, ये भी शायद बढ़ेगा 860 या 860 से आसपास पोस्ट होगा। सॉरी 860 तो नहीं, 460 या 550 के आसपास पोस्ट जा सकता है, ऐसा चला है पता। ठीक है, तो तमाम चिट्ठी पत्रियों का सरकार पर कोई इसका बहुत फ़र्क नहीं पड़ा और सरकार ने आखिर डेट डिसाइड ही कर दिया 7 और 8 तारीख को। हमारा मानना था कि 8 ही तारीख को ही पेपर हो, अगर एक शिफ्ट में होता 8 तारीख को होता तो कई सारे बच्चे जो है जिनकी उम्र जा रही है वो किसी जो है ट्रैप में नहीं फंसते। तो RO आपका एक महीने के ही बीच के समय है जिसमें आपको RO देना है। सोचिए, हो सकता है ये टल जाए, थोड़ा 29 तक चला जाए, एक हफ्ते इधर उधर कर सकते हैं पेपर। कुल सचिव महोदय ने भी ऐसा कुछ बोला नहीं, ऐसा नहीं है कि पेपर अभी टल नहीं सकता है, मगर अब आप 100% मान के चलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया है, नोटिस आ गया है और नोटिस अब शायद वापस नहीं हो, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी चेंज हो चुका है, तो अब नोटिस चेंज नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डेट पे डेट आयोग देता जा रहा है, मगर हमको लगता है ये अब अंतिम डेट है। आप इसको तैयारी मान के चलनी चाहिए। जो आपको पोस्ट बढ़ा इसके लिए अच्छे से आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। आपको अब प्रोटेस्ट करने से, आपको चिट्ठी पत्री भेजने से, स्पीड पोस्ट करने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब आपको बैठ जाना चाहिए तैयारी में। ठीक है, जो होगा आप भाग्य भरोसे चलिए। ठीक है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो साहब होगा ही होगा अब। ठीक, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो पेपर में वेरिएशन होगा। आपको कोई 90 नंबर किया है 80 पे चला आएगा, कोई 100 नंबर किया 95 पे या 90 पे चला आएगा। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। इस पर काफ़ी लोग असंतुष्ट होंगे। फ़िलहाल क्या कर सकते हैं, आपका आगे जो भी अपडेट आता है हम आपको बताएंगे। आज के इसके साथ मैं आपको वीडियो समाप्त करता हूं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को जितना सब्सक्राइब कर पाइए और शेयर कर पाइए करिए, क्योंकि नए नए अपडेट मैं आपको आकर देता रहूँगा। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।